ये कहानी है पवित्र प्रेम और विश्वास की। एक बहुत ही सुंदर गर्मियों की सुबह थी। काउंट एल्ड्रिक अपने घोड़े पर सवार थे। धीरे धीरे अपने राज्य की ओर बढ़ते हुए वो एक खुले खेत में गए। हेलो, क्या आप ठीक हैं मिस? मिस, क्या आपको चोट लगी है? क्या आप बोल सकती हैं? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। सूर्य की ओर देखो, क्या ये सुंदर नहीं लग रहा? बेशक ये सुंदर लग रहा है। जी हाँ। पर काउंट एल्ड्रिक ने उस महान सूर्य की ओर देखा भी नहीं था। वो उस महिला की सुंदरता में ही मंत्रमुग्ध हो गया था। उसका गोरा चेहरा, चमकती आंखें, बस उसे वही नजर आ रहे थे। उसे तुरंत उससे प्रेम हो गया। मिस, क्या आप भटक गई हैं? आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। आपको आपका नाम नहीं पता? नहीं। आप यहाँ आई कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तब मैं पहले से ही इस खेत में थी, इस खूबसूरत सूर्योदय को देखते हुए। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। काउंट एल्ड्रिक जान गए थे कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी। किसी भी तरह वो उसको अकेला खेत में नहीं छोड़ने वाले थे। मिस, प्लीज मेरे साथ मेरे किले में चलिए। आपकी अच्छी देखभाल की जाएगी और इसी बीच मैं आपके परिवार को ढूंढने की कोशिश करूंगा। आप बहुत दयालु हैं। मैं आपके साथ आऊंगी। काउंट एल्ड्रिक उन शब्दों को सुनकर बहुत खुश हुए, पर वो उस महिला से अपनी नजरें नहीं हटा पाए। लगता था जैसे वो उन्हें निहार रही है, पर वो कहीं और खोई हुई है, मानो वो किसी और बात के बारे में सोच रही हो। शायद वो डर रही हो। मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो घोड़े पर सवार होकर किले तक आए। काउंट एल्ड्रिक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि उनके इस मेहमान का खास ध्यान रखें। जल्दी ही वो जान गए कि उन्हें इस खूबसूरत महिला का नाम रखना होगा। उन्होंने तुरंत ही उसका नाम रखा कैथरीन, क्योंकि उससे बेहतर नाम उसे सूझा ही नहीं। ये बहुत सुंदर नाम है। धन्यवाद। कैथरीन खुश थी, पर पूरी तरह नहीं। लगता था जैसे वो किसी और बात के बारे में सोच रही थी। शायद वो थकी हुई हो। मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। दिन, सप्ताह और महीने गुजर गए, पर कैथरीन के परिवार की कोई खबर नहीं लगी। आसपास के राज्यों में भी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। काउंट बहुत बेचैन था उसकी मदद करने के लिए। वो उसकी आंखों में वो खोयापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो खो गया है। वो उसे खुश रखना चाहता था। क्या हो अगर मैं उससे विवाह करने का प्रस्ताव दूं? क्या वो हाँ कहेगी? मुझे उससे कहना होगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसे खुश रखने के लिए मेरे पास हर चीज है। तुरंत ही काउंट ने कैथरीन से कहा कि वो उनसे विवाह कर ले। कैथरीन मुस्कुराई। उसे ये दयालु इंसान पसंद था जिसने उसकी मदद की थी। वो मान गई और जल्दी ही उनका विवाह हो गया। काउंट ने बहुत ही शानदार विवाह समारोह आयोजित किया, जो इससे पहले राज्य में कभी किसी ने नहीं देखा था। आखिरकार काउंट अपनी प्रेमिका से विवाह कर रहा था। कम से कम 1000 लोग विवाह में सम्मिलित हुए। वो उन सब के चेहरों पर एक प्रशंसा का भाव देख रहा था। क्या बात है! काउंटेस संसार में सबसे भाग्यशाली महिला हैं। इस शानदार इंतजाम की तरफ तो देखो। वो वाकई उससे बहुत प्रेम करते होंगे। वो सचमुच बहुत खुश होगी। काउंट मुस्कुराया, पर काउंटेस की तरफ जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका हृदय थोड़ा सा टूट गया। हे प्रिय, क्या तुम खुश नहीं हो? बेशक मैं खुश हूँ मेरे प्रिय। काउंट एल्ड्रिक ने उस पर विश्वास किया, पर उसकी आंखों में फिर वही खोयापन नजर आया, जैसे वो किसी और बात के बारे में सोच रही हो। काउंट एल्ड्रिक के पास खुद को तसल्ली देने के लिए सभी बहाने खत्म हो चुके थे। राज्य को कैथरीन से बेहतर काउंटेस नहीं मिल सकती थी। सब उससे प्रेम करते थे। वो हर एक से प्रेम और आदर का व्यवहार करती, पर काउंट एल्ड्रिक उदास था। वो जानता था कि वो पूरी तरह से उसकी नहीं है। हर साल काउंट अपनी प्रजा के लिए एक नृत्य भोज का आयोजन करता। हर कोई जी भर के नाचता, वो भी जिन्हें पता नहीं था कि कैसे नाचते हैं। पर काउंटेस खामोश थी। वो ना नाच रही थी, ना मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वो एहसास हर दिन काउंट को और दुखी करता। उसने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, पर वो हमेशा उसे कसकर पकड़ लेती, मुस्कुराती और कहती, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ प्रिय, और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। हालांकि वो उनकी ओर देख रही थी, काउंट जानता था कि वो किसी और बात के बारे में सोच रही है। फिर एक रात जब काउंट अपने कक्ष में दाखिल हुआ, वो ये देखकर हैरान रह गया कि कैथरीन नाच रही थी।
प्रिय, तुमने कभी मेरे साथ नृत्य क्यों नहीं किया? क्या? मुझे नृत्य आता ही नहीं, आप ये जानते हैं। ओह मेरी प्रिय, पर तुम अभी भी नाच रही थी जब मैंने कक्ष में प्रवेश किया। क्या तुम्हें याद नहीं? क्या? नहीं, मैंने नृत्य कभी नहीं किया, पर कभी-कभी मुझे जरूर मधुर संगीत सुनाई देता है, जैसे कि वो कहीं दूर बज रहा हो, जैसे वो मुझे बुला रहा है। काउंट एल्ड्रिक उलझन में पड़ गया। 1 साल बीत गया था। जल्दी ही उनकी शादी की सालगिरह आई। काउंट ने सोचा कि वो अपनी प्रिय काउंटेस को आश्चर्यचकित करेगा। सालगिरह की रात से पहले वो उसी खेत में घोड़े पर सवार होकर गए जहां वो पहले एक दूसरे से मिले थे। कैथरीन बहुत ही खुश होगी। रुको, वो क्या है? मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी मधुर धुन नहीं सुनी थी। ये क्या? परीलोक के लोग? मैंने सोचा था कि वो बस कहानियों में ही होते हैं। खामोश थियोडोर, ये बहुत ही अजीब दृश्य है। ये क्या? वो कौन है? क्या वो? और वहां एक बहुत ही सुंदर गुलाबी वस्त्र पहने उसकी प्रेमिका खड़ी थी, कैथरीन। कैथरीन! पर इससे पहले कि वो उसे करीब से देख पाता, उसका घोड़ा सरपट भागा। थियोडोर बहुत ही डर गया था। वो जंगल में भागने लगा। शांत हो जाओ थियोडोर, शांत हो जाओ। तुम मुझे परियों से दूर लेकर जा रहे हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो तुम मुझे कितनी दूर लेकर आए हो। चलो वापस चलें। ओह नहीं, वो चली गई। काउंट जल्दी ही वापस आया। उसे ये देखकर तसल्ली हुई कि काउंटेस शांतिपूर्वक उनके शयन कक्ष में सो रही है। मेरी प्रिय, तुम कहाँ थी? क्या? मैं सो रही थी। तुम थके लग रहे हो, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ये क्या? मैं गलत नहीं हो सकता। ये वही थी। फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? वो वहां इतनी खुश दिख रही थी। अब मैं क्या करूं? अब तो केवल वही मेरी मदद कर सकती है, मैग्डा। काउंट को मैग्डा पर भरोसा था। उसे इस संसार के सभी रहस्य पता थे। पूरे 2 दिन यात्रा करने के बाद वो एक छोटी सी कुटिया में पहुंचा जो बिल्कुल घने जंगल के बीच थी। ओह, काउंट एल्ड्रिक, तुम यहाँ कैसे आए? ये काउंटेस के बारे में है मैग्डा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काउंट ने पूरी कहानी मैग्डा को सुनाई। उसने कैथरीन की आंखों में उस खोएपन के बारे में भी समझाया जिससे उसे हमेशा दुख पहुंचता था। वो मेरी ओर देखती है पर वो हमेशा किसी और बात के बारे में सोच रही होती है। मैं क्या करूं? ओह मेरे प्रिय, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी उन परीलोक के लोगों में से है। वो अवश्य ही पीछे रह गई होगी पिछली गर्मियों में जब तुम्हें वो मिली। वो उसे पुकारते हैं। वो उनके पास हर गर्मियों में जाती है नाचने के लिए। फिलहाल शायद वो वापस आ जाए, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो वापस नहीं आएगी। क्या? नहीं, वो सिर्फ मेरी है। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपनी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए भूल जाए और मेरी हो जाए? मुझे कुछ जड़ी बूटियां दो, कोई जादुई खुराक, कुछ भी। मेरे बच्चे, कोई भी जड़ी बूटी या जादू इतना शक्तिशाली नहीं होता कि किसी को अपना अतीत भुला दे। वो हमेशा उससे जुड़ी होगी जहां से वो आई है। पर एक बात है। क्या? मैं अभी वो करूंगा। मुझे बताओ। तुम्हारा प्रेम संपूर्ण होना चाहिए, तभी वो अपना अतीत भुला पाएगी। क्या मेरा प्रेम संपूर्ण नहीं है? फिर मैं इसे संपूर्ण कैसे बनाऊं? ये केवल समय तुम्हें सिखाएगा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे। घर जाओ और अपने प्रेम में विश्वास रखो। काउंट एल्ड्रिक वापस अपने किले में आया। अब वो अपनी पत्नी के प्रति और विनम्र और दयालु था। फिर भी हर रात वो किले से चली जाती। काउंट ने बहुत सी रातें जागकर बिताई, ये सोचते हुए कि क्या ये वही रात है जो उसकी प्रिय पत्नी को दूर ले जाएगी। और फिर एक दिन, ये बहुत हो गया। मैं आज उसके पीछे जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम संपूर्ण है और मैं इसे साबित करूंगा। बस बहुत हो गया। कैथरीन, ये मैं हूँ, तुम्हारा पति।
मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ चलो। मुझे जाने दो। हमारे पास आओ बहन। छोड़ दो मुझे। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ प्रिय? मेरे साथ चलो। कैथरीन ने जान लिया कि काउंट उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो बहुत मधुरता से मुस्कुराई। प्रिय, मुझे अपना नृत्य खत्म कर लेने दो और मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंसू हैं। परियां नहीं जानती कि कैसे रोते हैं। तुम्हारे प्रेम ने मुझे ये सिखाया है। नहीं कैथरीन, तुम सिर्फ मेरी हो। बहनों, मुझे अपनी शक्ति दो। शक्तिशाली बनो बहन, शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली बनो बहन, शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली बनो बहन, शक्तिशाली बनो। उन्मुक्त बनो बहन, उन्मुक्त बनो। उन्मुक्त बनो बहन, उन्मुक्त बनो। उन्मुक्त बनो बहन, उन्मुक्त बनो। बहती रहो बहन, बहती रहो। बहती रहो बहन, बहती रहो। आक्रामक बनो बहन, आक्रामक बनो। आक्रामक बनो बहन, आक्रामक बनो। यदि मैं तुम्हें सूरज उगने तक पकड़े रहूं, तो काफी हद तक तुम मेरी ही रहोगी। पर उसने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। तुम मेरी बनिस्बत ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। काउंट खुश था। मुझे पता था मेरा प्रेम संपूर्ण है। कैथरीन, क्या तुम ठीक हो मेरी प्रिय? पर काउंटेस कुछ नहीं बोली। वो बैठ गई और कराहने लगी। काउंट बहुत दुखी हुआ अपनी प्रिय को नाखुश देखकर। कैथरीन, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो क्या तुम अपने लोगों को याद करोगी और उदास रहोगी? मैं बहुत कम ही उन्हें याद रखूंगी। मैं उदास नहीं होंगी, पर मुझे हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि मैंने कुछ खो दिया है। और अगर तुम अपने लोगों के पास वापस चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? नहीं, मुझे ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं सिर्फ खुश रहूंगी। मैं तुम्हें नाखुश नहीं देख सकता मेरी प्रिय। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रिय, अपने लोगों के पास चली जाओ। वहां जाओ जहां तुम सचमुच खुश रहोगी। काउंट एल्ड्रिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने पीछे खाली मैदान को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घंटों निरुद्देश्य घुड़सवारी करने के बाद वो अपने किले में पहुंचा। वहां कौन है? कैथरीन! ओह मेरे प्रिय, क्या हुआ था? खैर, जब मेरी नींद खुली तो उस खेत में मैं अकेली थी। मैं वहां कैसे पहुंची? मैं जानती थी तुम जरूर मुझे ढूंढ रहे होगे। ओह प्रिय, कोई बात नहीं। बस यही काफी है कि तुम यहाँ पर हो मेरे साथ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। और वो जानता था कि वो दिल से ये कह रही है, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ उसे ही तलाश कर रही थी और उसके अलावा कुछ नहीं। ये काउंट एल्ड्रिक का विश्वास और संपूर्ण प्रेम था जो उसकी प्रिया को उसके पास ले आया। संपूर्ण प्रेम वो होता है जब आप किसी की खुशी से अपनी खुशी से अधिक प्रेम करें।